धनबाद में होटल रेट पर 2 से 5% से बिना नक्शा बने भवनों के रेगुलराइजेशन का रास्ता खुला। आपको बता दें, धनबाद में अब होटल में ठहरना महंगा हो सकता है। नगर निगम ने होटल के कमरे के किराए पर 2 से 5% नगरीय पर्यटक कर लगाने का फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर बिना नक्शा के बने भवनों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने ऐसे भवनों को नियमित करने के लिए कई नियमावली लागू कर दी है। धनबाद में अब होटल के ठहरने के लिए लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। नगर निगम ने होटल रूम रेंट पर 2 से 5% नगरीय पर्यटक पर यानी सेस लागू कर दिया है। इसके लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई है। यह कर होटल के कमरे के किराए के साथ साथ अन्य सेवाओं पर भी लागू होगा। हालांकि इसमें जीएसटी शामिल नहीं होगा। होटल संचालकों को यह टैक्स हर वित्तीय तिमाही के बाद 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा। नगर निगम के अनुसार इस नियम का उद्देश्य शहरी पर्यटन को व्यवस्थित करना और राजस्व बढ़ाना है। हालांकि इस फैसले का होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने विरोध किया है। उनका कहना है कि पहले से ही कई तरह के टैक्स और शुल्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में नया कर व्यवसाय पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। ऐसे नियमों के तहत अब सभी होटलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। नए होटल को 7 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा। हर होटल को यूनिक आईडी दी जाएगी और समय पर टैक्स नहीं देने पर जुर्माना और ब्याज लगेगा। वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने बिना नक्शा के बने भवनों को बड़ी राहत दी है। झारखंड रेगुलाइजेशन ऑफ ऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026 लागू कर दिया गया है। इसके तहत 31 दिसंबर 2024 तक बने भवनों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए भवन मालिकों को 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत केवल रेती जमीन पर बने भवन ही नियमित होंगे। अधिकतम 3 मंजिला या 10 मीटर ऊंचाई तक के भवन मान्य होंगे। नक्शा स्वीकृत होने के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा और पहले से चल रहे केस वापस लिए जाएंगे। हालांकि नाला, सरकारी या आदिवासी जमीन पर बने भवनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। नगर निगम के इस दोहरे फैसले से जहां होटल व्यवसायी चिंतित है, वहीं हजारों भवन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। 2-3 दिन पहले ही नियमावली प्राप्त हुई है होटल सेस के रिगार्डिंग। उसमें जितने भी हम लोगों के यहाँ पर होटल हैं धनबाद नगर निगम क्षेत्र में, उन सब का रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैटेगरीज बनी हुई है कि जिस होटल पे जितना % जीएसटी बनता है उसके हिसाब से 2, 2.5 और 5% तक हम लोगों का उसमें जो भी बिल वो देंगे उसमें 5% हम लोगों का भी ऐड करके देंगे, जिसका फिर हम लोग बाद में उन लोगों से वसूली करेंगे। तो ये एक जो मेजर चेंज आया है और हमको लग रहा है कि इससे हम लोगों को रेवेन्यू में काफी फायदा होगा। अभी हम लोगों का नोटिफिकेशन आया है, संकल्प आया है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके सारे होटल वालों को हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पब्लिश भी कर दिया। जितनी जल्दी वो लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे हम लोग ये कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। और हम लोगों ने अपने फील्ड स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि वो सारे होटल वालों को जाके एक बार सूचना दे दें। और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम लोग, चूंकि नया एक्ट आया है, बहुत सारे लोगों को अभी अवेयरनेस भी नहीं होगी, तो उनके लिए हम लोग एक वर्कशॉप टाइप का रखेंगे जिसमें जो भी इसके प्रावधान है उन लोगों को बताए जाएंगे। नियम में कार्रवाई होगी, वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमावली देख के हम लोग आपको डिटेल में बता पाएंगे। आया है नियमावली रेगुलराइजेशन के लिए। उसमें प्रावधान है कि अगर किसी का जो घर है या कोई भी बिल्डिंग है वो G+2 या 10 मीटर हाइट तक है या फिर 300 स्क्वायर मीटर तक है, तो उसको हम लोग रेगुलराइज कर सकते हैं। उसके प्रावधान दिए हुए हैं कि वो किस रेट पे रेगुलराइज किया जा सकता है, उसका भी डिटेल में क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो उसमें हम लोग भी इसको भी हम लोगों ने पत्राचार के वो न्यूज़पेपर के माध्यम से लोग पब्लिश किया है। और जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर जितने भी LTP वगैरह हैं उन लोगों को वर्कशॉप करके हम लोग उनको भी सूचित करेंगे ताकि वो लोग भी अपने स्तर से लोगों को बता सके। एक बार सर्वे हो जाएगी, असेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही इसमें हम लोग कुछ डिटेल में बता पाएंगे। क्योंकि अभी इसकी जानकारी मुझे जस्ट अभी मैं नियमावली का थॉरोली अभी हम एग्जामिन नहीं किए हैं, लेकिन जिस हिसाब से व्यवसाय पहले से ही प्रभावित है, इस प्रकार से ऊपर से और कोई शेष लगाया जाना व्यवसाय को प्रभावित करने के दिशा में एक कदम है। सरकार का जब आ गया अधिसूचना तो वो तो उसी समय से वो प्रभाव में आ गया, लेकिन आखिर सरकार के ही हम लोग भी है, सारे होटल वाले उन्हीं के हैं।
हम लोग भी एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन हमारा एक एसोसिएशन संघ के तरफ से एक बैठक होने के बाद हम लोग इस पर निर्णय लेते हैं। अभी तो हम व्यक्तिगत स्तर पे नहीं कुछ कर सकते हैं, बैठक के बाद ही इस पे कोई निर्णय हम लोग निर्धारित करेंगे कि क्या करना चाहिए, किस स्तर पे रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि सरकार, विश्वास है कि सरकार इस पर गौर करेगी। ये तो जरूर था, सरकार के स्तर से जब कोई निर्णय लिया जा रहा हो तो मेरा मानना है कि उस समय उससे संबंधित एसोसिएशन, जो सिविल सोसाइटी, सभी लोगों का मनसा या सहमति या उनसे विचार के बाद ही लिया जाना, आनंद फानन में या जैसे कहे कि ले लिया जाना फटाक से, तो बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अभी हम पूरा नियमावली और इस अधिसूचना का स्टडी नहीं किए हैं, तो अभी तत्काल हम तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, अनटिल अनलेस इसका स्टडी कर ले और संघ का एक बैठक कर ले। सरकार से ही करना है, सरकार, और हमको विश्वास है कि सरकार सुनेगी, बात को भी सुनेगी, कुछ ना कुछ तो जरूर सरकार इसका हल निकालेगी, क्योंकि उनके राज्य के तो वो मुखिया हैं ही और राज्य के हम सभी उनके प्रजा है, तो कहीं न कहीं हमारे बात को दरकिनार नहीं करना चाहिए। कुछ एक सामंजस्य जरूर बनना चाहिए।